नंबर एक ये है कि आपको अपने लिवर का टेस्ट करा लेना चाहिए और दूसरा बाइल एसिड का टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। बाइल एसिड के टेस्ट के बारे में मैं बताती चलूं। अस्सलाम वालेकुम। हमल के दौरान जिस्म पे ख़ारिश क्यों महसूस होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो हम नॉर्मल स्किन डिजीज़ की बात करते हैं ना, कि जैसे वैसे ही स्केबीज़ का मसला हो, ख़ारिश की वो रीज़न भी हो सकती है। गर्मी दाने निकल आते हैं, कोई एलर्जी हो गई है, ऑलरेडी आपको एलर्जी थी, कोई स्किन का रैश निकल आया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ स्किन पर जो है वो ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो अमूमन हम कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। अगर स्केबीज़ हैं तो घर में और भी लोगों को मौजूद होती हैं। अगर कोई कह ले कि अल्सर या कोई ऐसा कोई निशान बना हुआ जिसके ऊपर ख़ारिश की शिकायत हो रही है, तो वो भी अमूमन जो जल्द वाले डॉक्टर हैं वो उसको देख रहे होते हैं। फिर एक वो कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई रैश मौजूद नहीं होता, लेकिन पेशेंट को ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। अब अमूमन ये देखा गया है कि 7वें या 8वें महीने के बाद ही स्टार्ट होती है। ज़्यादातर पेशेंट जब जैसे ही 32 वीक्स 33 वीक्स को क्रॉस करते हैं, तो वो इसकी शिकायत करते हैं कि उन्हें जो है वो जिस्म पे ख़ारिश हो रही है और वहाँ पे कोई रैश नहीं होता। वो उनको ये ख़ारिश अपने हथेलियों पर भी या पैरों के ऊपर भी महसूस हो रही होती है और वो इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। कई लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक नॉर्मल ख़ारिश है, जो कि हमल में वैसे भी ड्राइनेस के करके भी कह लें कि ख़ारिश होती है। हमल में वैसे भी एक नॉर्मल ख़ारिश भी होती है, जो कि अगर आप ख़ारिश करते जाते हैं तो वो आपकी जो जिस्म है उसके ऊपर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं और वो एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ये अमूमन कह लें कि प्रेगनेंसी की खुश्की की वजह से जो है आम ज़ुबान में अगर हम बात करें तो इसके साथ भी होती है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन एक ये वाली ख़ारिश जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो आपको हाथों में भी महसूस हो रही है, जिस पे कोई रैश भी नहीं है, जिसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आप फौरी तौर पर ये 2 टेस्ट अपने करवा लीजिए। एक नंबर एक ये है कि आपको अपने लिवर का टेस्ट करा लेना चाहिए और दूसरा बाइल एसिड का टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। बाइल एसिड के टेस्ट के बारे में मैं बताती चलूँ कि इसके लिए आपको किसी किस्म की फास्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला टेस्ट आप किसी वक्त भी जाके करवा सकते हैं और ये दोनों टेस्ट आपको बताते हैं कि ये जो आपको इचिंग स्टार्ट हो रही है, क्या इसका ताल्लुक आपके जिगर के साथ है या नहीं है। इस कंडीशन को ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमल में स्टार्ट होती है, जिसमें आपकी जो लिवर का टेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो बाइल एसिड्स बढ़ना शुरू होते हैं और ये उसके इफ़ेक्ट के तौर पे आपकी बॉडी पे ख़ारिश होना शुरू होती है। इसका जो है वो इलाज मुमकिन होता है, हम कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, प्रेगनेंसी के कुछ टेस्ट करवाते रहते हैं देखने के लिए कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है और अमूमन एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ही एंड अप करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इसको बहुत केयरलेसली देखा जाए, इसके टेस्ट नहीं ही करवाए जाए या इसका इलाज ना शुरू किया जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनमें नंबर 1 पे तो ये है कि ज़ाहिर है माँ के अंदर जो क्योंकि अब लिवर का इफेक्ट होना शुरू हो गया है, तो लिवर के टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसका समटाइम्स खून पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आ सकती है वो बच्चे पे इफेक्ट है। बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज आना शुरू होते हैं, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, बच्चा मेकोनियम पास कर देता है यानी स्टूल पास कर देता है, जो कि अगेन बेबी की डिस्ट्रेस को शो कर रहा होता है कि बच्चा जो है इस वक्त उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही है और उस पे इस डिजीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए, अपने ये टेस्ट करवाइए, देखिए, कंफर्म कीजिए कि ये जो है कंडीशन यही ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है, कोई और मसला नहीं है। और अगर ये निकलता है तो उसके फिर रेगुलर चेकअप्स होते हैं और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सीज़ेरियन सेक्शन हो। अक्सर ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप कर जाते हैं, प्रोवाइडेड कि बच्चे की कंडीशन ठीक है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को 37 टू 38 वीक्स के दरमियान इंड्यूस कर देते हैं, डिपेंडिंग की कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर तो हल्का फुल्का असर है तो 39 वीक्स तक भी ले जाते हैं, लेकिन अगर असर ज़्यादा है तो 37 टू 38 वीक्स के दरमियान आर्टिफिशियल पेन लगाकर ऐसे पेशेंट्स को डिलीवर कर दिया जाता है। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए।